मित्रों, हमारे सभी वीडियोज में आपको दो प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। पहला ज्ञान है आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान और दूसरा है भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। तो दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा और हमें उत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे सब्जी के बारे में जानेंगे जो सब्जी सर्वगुण संपन्न है, हमारे शरीर को सभी बीमारियों से बचा के रखेगी। दोस्तों, इसका सब्जी हमें जरूर खाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम यही जानेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार इस सब्जी को कब कितनी मात्रा में हमें खाना चाहिए, कौन कौन सी बीमारी है जो ठीक हो जाती है और कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में होने ही नहीं देगा। दोस्तों, इसके पहले हम जान लेते हैं हमारा शरीर बीमार क्यों पड़ता है। दोस्तों, हमारे शरीर 5 तत्वों से बना है। जब भी हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई, तो क्या हो गया, आपके शरीर का विकास रुक जाता है। आपके शरीर की हड्डियों में, जोड़ों में, घुटनों में, कमर में या शरीर में दर्द होने लगता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, दर्द के लिए कुछ दवाएं देता है, उसके साथ साथ कुछ मल्टीविटामिन, सिरप, टैबलेट, कैप्सूल या पाउडर देते हैं। आपको बताते हैं कुछ पौष्टिक चीज़ों का आप सेवन करिए, तो उनका आप सेवन करते हो समस्या खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ दोस्तों, जो हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ। जब हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है, तभी हमारा शरीर बीमार पड़ता है। अगर हमारे शरीर का वात रोग बढ़ गया तो क्या हो गया, 50 से 60% बीमारी होती है। पित्त दोष बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी होती है और कफ दोष बढ़ गया दोस्तों 5 से 10% बीमारी होती है। यानी 100% हमारा शरीर जब हमारे 3 दोष बढ़ते हैं तभी होता है। तो 3 दोष को बढ़ाने वाली जो चीजें उसे हमें नहीं खाना चाहिए। 3 दोष को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी, आप देख सकते हैं। फिर भी दोस्तों शॉर्टकट में बताते हैं, चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना चाहिए, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना चाहिए, रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं खाना चाहिए, बाहर की कोई भी चीज, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, पैकेट बंद, डिब्बा बंद जितनी चीजें हैं, इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ये चीजें किससे बनती है दोस्तों, चीनी से, मैदे से और रिफाइन या डालडे में निकाला जाता है। फिर हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और दोस्तों ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, यानी कीटनाशक डाले जाते हैं, जो एक स्टार्च होता है। तो ये सारी चीजें हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है उसे बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, हमें कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसलिए हमें अपने शरीर के तापमान के हिसाब से ही खाना पीना चाहिए। अगर हम ठंडा पानी पीते हैं फ्रिज का या दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो हमारे शरीर में जाता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंक्शन डिस्टर्ब कर देता है और फिर हमारा शरीर इस ठंडी चीज को अपने टेम्परेचर में लाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। तो इसलिए ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो इन चीजों का अगर आप पालन करते हैं तो दोस्तों आपका शरीर हमेशा स्वस्थ निरोग रहेगा। दूसरा है दोस्तों, हमें कुछ प्रकृति के उसूलों पर चलना होगा, क्योंकि ये हमारा शरीर प्रकृति के नियमों से बना है। जैसे प्रकृति के हिसाब से हमें सोना है, प्रकृति के हिसाब से हमें जागना है, कुछ खाना खाने के रूल्स का पालन करना होगा, पानी पीने के रूल्स का पालन करना होगा। इस सारे नियम के बारे में वीडियो पड़ी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और 2 घंटे का रूटीन आप अपने लिए निकालिए। 2 घंटा समय कौन सा है, सुबह 5 बजे से 7 बजे, किसी भी कीमत पर आप 10 से 11 बजे सोने का प्रयास करिए आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से। और दोस्तों 5 बजे उठ जाइए। 5 बजे उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी पीने के बाद अब आपको क्या करना है, मॉर्निंग वॉक करना है। 5 से 6 किलोमीटर का डेली का मॉर्निंग वॉक होना चाहिए।
चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार तेज चलिए, स्लो चलिए और इसे दोस्तों आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 2 योगा करना। पहला योगा है अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति। ये 2 योगा कभी मिस मत करना, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। उसके बाद वहीं बैठ के कुछ और करिए, जैसे शीर्षासन, प्राणायाम, वज्रासन, सूर्य प्राणायाम, जो भी आप करिए। क्योंकि 2 घंटे आपको बाहर पार्क में ही बिताना है, बाहर फील्ड में ही बिताना है, घर पे नहीं आना। अब इस 2 घंटे जब आप बाहर रहते हैं दोस्तों, उधर सूर्य की धूप पे निकल आती है और सूर्य की धूप में विटामिन डी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाए, जो हमें स्वस्थ व निरोग रखता है। अब दोस्तों इसके बाद जब सारी योगा प्राणायाम हो जाए तो लास्ट में आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम पे लगाना है। इसे हमेशा पॉजिटिव रखिए, इसे हमेशा नए नए काम देते रहिए, इसे हमेशा बिजी रखिए। नहीं तो आपको हमेशा एक एक गंदे विचार, एक एक तरह तरह के विचार आपके मन में लाता रहेगा। इसलिए इसे पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए, कुछ अच्छी सोच के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोस्तों मेडिटेशन करना है, अपने आप को समझना है। आपके अंदर जो 7 चक्र पाए जाते हैं उसे आप जागृत कर दीजिए। जब आपके अंदर के 7 चक्र जागृत रहते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि अपनी बीमारी को खुद ठीक करते हैं। अगर इतने नियमों का पालन कर रहे हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों हमने जैसे कहा हमारा शरीर पोषक तत्वों से बना है, तो ये जो आज हम सब्जी बताने वाले हैं, इस सब्जी में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। वो सब्जी किसकी है दोस्तों? वह है सहजन, कहीं कहीं सूहजन कहा जाता है और इसे अंग्रेजी में मोरिंगा कहते हैं। आप दोस्तों अभी देखेंगे मोरिंगा की सब्जी, मोरिंगा का पाउडर आप गूगल पे सर्च करेंगे, 200 रुपए का 100 ग्राम, यानी 2000 रुपए किलो। ये दोस्तों सहजन का पेड़ आपके गांव में, घर में पाया जाता है, घर के आसपास होगा सहजन का पेड़। तो दोस्तों इसकी सब्जी, इसकी पत्तियां, इसके फल सब अमृत के समान है। तो दोस्तों इसकी सब्जी जरूर खाइए। तो चलिए जानते हैं सहजन में क्या क्या पाया जाता है और कितनी मात्रा में कब हमें इसकी सब्जी का सेवन करना चाहिए। दोस्तों सहजन में पाया जाता है एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी रिफ्रेशेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटी डायबिटिक गुण भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, कैल्शियम, विटामिन बी2, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने सारे प्रोटीन, विटामिन इसके अंदर पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम इसके फायदे की अगर बात करते हैं तो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, कैल्शियम से भरपूर होने की वजह से साइटिका गठिया बाई बतास को दूर करता है, सुपाच्य होने की वजह से लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, पेट दर्द, पेट से जुड़ी हुई गैस, अपच, कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, आंखों की बीमारी से बचाता है। जिन्हें पथरी की समस्या है उन्हें सहजन की सब्जी जरूर खाना चाहिए। पेट के कीड़े को मारने में सहायक है, दिल की बीमारी से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में सहायक है, शरीर की हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, बालों को झड़ने व सफेद होने से बचाता है, बालों को काला व घना बनाता है, अच्छी नींद लाने में सहायक है। इसी तरह से छोटे मोटे इसके और बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। अब चलिए इसकी सब्जी हमें कब खाना है। दोस्तों जैसे जानते हैं आप मार्च अप्रैल में सहजन फरने लगता है और जब सहजन फरने लगता है तो 2-3 महीने तक इसका फल आता है। छोटे से ही हम इसका सेवन कर सकते हैं और जब ये पकता है तब तक पेड़ में रहता है, 2-3 महीने तक आपको मिल जाएगा। तो सहजन की सब्जी 2 तरीके से खाई जाती है। एक तो इसकी सब्जी बना के आप खा सकते हैं, दूसरे दोस्तों कुछ लोग इसे दाल में डाल के खाते हैं। दाल में, अगर इसे दाल में डाल के भी खा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है और हमें जरूर लेना चाहिए सीजन। रोज ना खाएं तो दूसरे दिन, तीसरे दिन जरूर इसकी सब्जी हमें खाना चाहिए, चाहे दाल में डाल के खाएं, चाहे हम वैसे खाएं। तो सहजन की सब्जी जरूर खाएं दोस्तों। इसकी पत्ती भी, इसकी पत्ती का पाउडर बनता है। इसकी पत्ती का क्या होता है? पाउडर। उसकी पत्ती की पाउडर आप देखेंगे दोस्तों, आप गूगल पे सर्च करेंगे, 200 रुपए का 100 ग्राम यानी 2000 रुपए किलो मिलता है। और जबकि आपके आसपास है तो दोस्तों
उम्मीद करते हैं कि सहजन की सब्जी आप जरूर खाएंगे। इसके और बहुत सारे बेनिफिट है, सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो जितनी मात्रा में आप जैसे सब सब्जी यूज करते हैं उसी तरीके से इसकी सब्जी भी उतनी मात्रा में ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। तो इसके अपने डेली रूटीन में इसकी सब्जी का प्रयोग करें और वो प्रकृति के नियमों का पालन करें। वात पित्त कफ को बैलेंस रखें और 2 घंटे अपने शरीर के लिए योगा प्राणायाम मेडिटेशन के लिए निकालिए। आप पूरी जिंदगी दोस्तों स्वस्थ व निरोग रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।